हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, और स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट करके पूछें। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस मीन्स वाच्य होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृ वाच्य कहते हैं, जो कर्ता प्रधान वाक्य होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं, यह कर्म प्रधान वाक्य होता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब जानेंगे वॉइस क्या होता है। वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, वॉइस कहलाता है। जैसे ही गोज टू वाराणसी, इस वाक्य का अर्थ है वह वाराणसी जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य कर रहा है, जबकि वाराणसी इज गॉन बाय हर, इस वाक्य का अर्थ है उसके द्वारा वाराणसी जाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों का अर्थ एक समान है, परंतु कहने का तरीका अलग है। दोनों वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लिया है। अब हम देखेंगे कॉमन रूल। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। इसी प्रकार एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब निम्नलिखित पैसिव चार्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पैसिव चार्ट। इससे यह पता चलता है कि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाए। तो आपको पहले बता दें कि केवल 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। कौन कौन से का नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। तो किनका बनता है, उनका नियम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू या डज होता है एक्टिव का, तो पैसिव का होता है इज, एम, आर। पास्ट टेंस में सहायक क्रिया एक्टिव का होता है डिड, और पैसिव का सहायक क्रिया हो जाता है वाज या वर। और फ्यूचर टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है विल या शैल, और पैसिव का सहायक क्रिया हो जाता है विल या शैल प्लस बी। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया होता है एक्टिव का इज, एम, आर, जबकि इसी में पैसिव का सहायक क्रिया हो जाता है इज, एम, आर प्लस बीइंग। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव का सहायक क्रिया होता है वाज या वर, और इसी का सहायक क्रिया पैसिव का होता है वाज या वर प्लस बीइंग। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है हैज या हैव, और पैसिव का सहायक क्रिया होता है हैज या हैव प्लस बिन। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है हैड, और पैसिव का सहायक क्रिया होता है हैड प्लस बिन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है विल, शैल प्लस हैव, जबकि पैसिव का सहायक क्रिया होता है विल हैव, शैल हैव प्लस बिन। पांचवा नियम है पैसिव सेंटेंस में बने ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। छठा नियम है चूँकि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, इसीलिए इसे नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं। इसी प्रकार एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं,
इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। कुछ नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में होता है आई और वी, इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, वी का अस। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, दे का देम और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव चार्ट से, जो कि पैसिव चार्ट हमने आपको ऊपर समझाया है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर बाय लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ये नियम होता है, इसको आप लोग कहीं लिख लें ताकि याद रहे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में हमने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, यानी कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। उसके बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और पैसिव चार्ट के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया इज हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नियम आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।